ओम श्री गणेशाय नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। षष्ठोऽध्यायः। युधिष्ठिर की दिव्य सभाओं के विषय में जिज्ञासा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवर्षि नारद का यह उपदेश पूर्ण होने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भली भांति उनकी पूजा की। तदनंतर उनसे आज्ञा लेकर उनके प्रश्न का उत्तर दिया। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, भगवन, आपने जो यह राजधर्म का यथार्थ सिद्धांत बताया है वह सर्वथा न्यायोचित है। मैं आपके इस न्याय आदेश का यथाशक्ति पालन करता हूँ। इसमें संदेह नहीं कि प्राचीन काल के राजाओं ने जो कार्य जैसे संपन्न किया वह प्रत्येक न्यायोचित सकारण वह प्रत्येक न्यायोचित सकारण और किसी विशेष प्रयोजन से युक्त होता था। प्रभो, हम भी उन्हीं के उत्तम मार्ग से चलना चाहते हैं, परंतु इस प्रकार सर्वथा चल नहीं पाते जैसे वे नियतात्मा महापुरुष चला करते थे। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर धर्मात्मा युधिष्ठिर ने नारद जी के पूर्वोक्त प्रवचन की बड़ी प्रशंसा की। फिर संपूर्ण लोकों में विचरने वाले नारद मुनि जब शांति पूर्वक बैठ गए, तब 2 घड़ी के बाद ठीक अवसर जानकर महातेजस्वी पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर भी उनके निकट आ बैठे और संपूर्ण राजाओं के बीच वहां उनसे इस प्रकार पूछने लगे। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिवर, आप मन के समान वेगशाली हैं, अतः ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जिनका निर्माण किया है उन अनेक प्रकार के बहुत से लोकों का दर्शन करते हुए आप उनमें सदा बेरोक टोक विचरते रहते हैं। ब्राह्मण, क्या आपने पहले कहीं ऐसी या इससे भी अच्छी कोई सभा देखी है? मैं जानना चाहता हूँ, अतः आप मुझसे यह बात बतावें। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर का यह प्रश्न सुनकर देवर्षि नारद जी मुस्कुराने लगे और उन पांडु कुमारों को इसका उत्तर देते हुए मधुर वाणी में बोले। नारद उवाच। नारद जी ने कहा, तात, भरतवंशी नरेश, मणि एवं रत्नों की बनी हुई जैसी तुम्हारी यह सभा है, ऐसी सभा मैंने मनुष्य लोक में न तो पहले कभी देखी है और न कानों से ही सुनी है। भरत श्रेष्ठ, यदि तुम्हारा मन दिव्य सभाओं का वर्णन सुनने को उत्सुक हो तो मैं तुम्हें पितृराज यम, बुद्धिमान वरुण, स्वर्गवासी इंद्र, कैलाश निवासी कुबेर तथा ब्रह्मा जी की दिव्य सभा का वर्णन सुनाऊंगा, जहां किसी प्रकार का क्लेश नहीं है एवं जो दिव्य और अदिव्य याजक तथा मन को वश में रखने वाले शांत मणिगणों से सेवित है। एक सेकंड फिर से देखते हैं। जहां किसी प्रकार का क्लेश नहीं है एवं जो दिव्य और अदिव्य भोगों से संपन्न तथा संसार के अनेक रूपों से अलंकृत है, वह देवता, पितृगण, साध्यगण, याजक तथा मन को वश में रखने वाले शांत मुनिगणों से सेवित है। वहां उत्तम दक्षिणाओं से युक्त वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान होता है। तो नारद जी कहते हैं कि पृथ्वी लोक में कहीं इस तरह की दिव्य सभा नहीं है, लेकिन वरुण की, इंद्र की, कुबेर की, ब्रह्मा जी की और यम की सभाएं कुछ इस तरह शोभायमान है और मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। नारद जी के ऐसा कहने पर भाइयों तथा संपूर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ महामनस्वी धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, महर्षि, हम सभी दिव्य सभाओं का वर्णन सुनना चाहते हैं। आप उनके विषय में सब बातें बताइए। ब्राह्मण, उन सभाओं का निर्माण किस द्रव्य से हुआ है, उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, ब्रह्मा जी की उस दिव्य सभा में कौन कौन सभासद उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठते हैं, इसी प्रकार देवराज इंद्र, वैवस्वत मनु, वरुण तथा कुबेर की सभाओं में कौन कौन उनकी उपासना करते हैं। ब्रह्मर्षि, हम सब लोग आपके मुख से ये सब बातें यथोचित रीति से सुनना चाहते हैं। हमारे मन में इसके लिए बड़ा कौतूहल है। पांडु कुमार युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर नारद जी ने उत्तर दिया, राजन, तुम हमसे यहाँ इन उन सभी दिव्य सभाओं का
क्रमशः वर्णन सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत लोकपाल सभाख्यान पर्व में युधिष्ठिर की दिव्य सभाओं के विषय में जिज्ञासा विषयक छठा अध्याय पूरा हुआ। तो युधिष्ठिर की जो है मैं राक्षस द्वारा सुंदरमय सभा बनी है और उससे उनको और जगह ऐसी सुंदर सभाएं हैं तो कैसी है और उनका कामकाज कैसे चलता है ये जानने का कुतूहल हुआ है। और नारद जी से बेहतर व्यक्ति कौन हो सकते हैं ये बताने के लिए जिन्होंने सभी लोगों का विचरण किया है। तो अब नारद जी बताते हैं उनको एक एक करके बाकी सभाओं का वर्णन। सप्तमोऽध्यायः इंद्र सभा का वर्णन। नारद उवाच। नारद जी कहते हैं कुरुनंदन, इंद्र की तेजोमयी दिव्य सभा सूर्य के समान प्रकाशित होती है। विश्वकर्मा के प्रयत्नों से उसका निर्माण हुआ है। स्वयं इंद्र ने 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके उस पर विजय पाई है। उसकी लंबाई 150 और चौड़ाई 100 योजन की है। वह आकाश में विचरने वाली और इच्छा के अनुसार तीव्र या मंद गति से चलने वाली है। उसकी ऊंचाई भी 5 योजन की है। उसमें जीर्णता, शोक और थकावट आदि का प्रवेश नहीं है। वहां भय नहीं है। वह मंगलमयी और शोभा संपन्न है। उसमें ठहरने के लिए सुंदर सुंदर महल और बैठने के लिए उत्तमोत्तम सिंहासन बने हुए हैं। वह रमणीय सभा दिव्य वृक्षों से सुशोभित होती है। भारत कुरुनंदन, उस सभा में सर्वश्रेष्ठ सिंहासन पर देवराज इंद्र शोभा में लक्ष्मी के समान प्रतीत होने वाली इंद्राणी शची के साथ विराजते हैं। उस समय वे अवर्णनीय रूप धारण करते हैं। उनके मस्तक पर किरीट होता है और दोनों भुजाओं में लाल रंग के बाजूबंद शोभा पाते हैं। उनके शरीर पर स्वच्छ वस्त्र और कंठ में विचित्र माला सुशोभित होती है। वे लज्जा, कीर्ति और कांति इन देवियों के साथ उस दिव्य सभा में विराजमान होते हैं। राजन, उस दिव्य सभा में सभी मरुदगण और गृहवासी देवता 100 यज्ञों के अनुष्ठान पूर्ण कर लेने वाले महात्मा इंद्र की प्रतिदिन सेवा करते हैं। मरुदगण और गृहवासी देवता 100 यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण करने वाले महात्मा इंद्र की प्रतिदिन सेवा करते हैं। सिद्ध सिद्ध देवर्षि, साध्य देवगण तथा मरुत्वान ये सभी सुवर्ण मालाओं से सुशोभित हो तेजस्वी रूप धारण किए एक साथ उस दिव्य सभा में बैठकर शत्रु दमन महामना देवराज इंद्र की उपासना करते हैं। वे सभी देवता अपने अनुचरों यानी कि सेवकों के साथ वहां विराजमान होते हैं। वे दिव्य रूपधारी होने के साथ ही उत्तमोत्तम अलंकारों से अलंकृत होते हैं। कुंती नंदन, इस प्रकार जिनके पाप धुल गए हैं वे अग्नि के समान उदीप्त होने वाले सभी निर्मल देवर्षि वहां इंद्र की उपासना करते हैं। वे देवर्षिगण तेजस्वी, सोमयाग करने वाले तथा शोक और चिंता से शून्य हैं। पराशर, पर्वत, सावर्णी, गालव, शंख, लिखित, गौर शिरामुनि, दुर्वासा, क्रोधन, शेन, दीर्घतमा मुनि, पवित्रपाणि, सावर्णी द्वितीय, याज्ञवल्क्य, भालुकी, उद्दालक, श्वेतकेतु, तांड्य, भांडायनी, हविष्मान, गरिष्ठ, राजा हरिश्चंद्र, हृदय, उदर शांडिल्य, पराशर नंदन व्यास, कृषिवल, वातस्कंध, विशाख, विधाता, काल, कराल दंत, त्वष्टा, विश्वकर्मा तथा तुम्बुरु ये और दूसरे अयोनिज या योनिज मुनि एवं वायु पीकर रहने वाले तथा हविष्य पदार्थों को खाने वाले महर्षि संपूर्ण लोकों के अधीश्वर वज्रधारी इंद्र की उपासना करते हैं। भरतवंशी नरेश पांडुनंदन, सहदेव, सुनीत, महातपस्वी वाल्मीकि, सत्यवती सत्यवादी शमीक, सत्य प्रतिज्ञ प्रचेता, मेधातिथि, वामदेव, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, मरुक्त, मरीचि, महातपस्वी स्थाणु, कक्षीवान, गौतम, तार्क्ष, वैश्वानर मुनि, षडर्तु, कवश, धूम्र, रैभ्य, नल, परावसु,
स्वस्त्यात्रेय, जरत्कारु, कहोल, कश्यप, विभांडक, ऋष्यशृंग, उन्मुख, विमुख, कालवृक्षीय मुनि, आश्राव्य, हिरण्मय, संवर्त, देवहव्य, पराक्रमी विश्वक्सेन, कण्व, कात्यायन, गार्ग्य, कौशिक, दिव्यजल, औषधियां, श्रद्धा, मेधा, सरस्वती, अर्थ, धर्म, काम, विद्युत, जलधर मेघ, वायु, गर्जना करने वाले बादल, प्राची दिशा, यज्ञ के हविष्य को वहन करने वाले 27 पावक, सम्मिलित अग्नि और सोम। ये जो 27 पावक हैं इनके नाम देखते हैं। तो ये जो पावक है ये है अंगिरा, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि, आवाहनीयाग्नि, निर्मंथ्य, वैद्युत, शूर, संवर्त, लौकिक, जठराग्नि, विशग, क्रव्यात, क्षेमवान, वैष्णव, दस्युमान, बलद, शांत, पुष्ट, विभावसु, ज्योतिष्मान, भरत, भद्र, स्विष्टकृत, वसुमान, क्रतु, सोम और पितृमान। ये 27 जो हैं कहे गए हैं पावक हैं, यानी शायद अग्नि के प्रकार। सम्मिलित अग्नि और सोम संयुक्त इंद्र, अग्नि और सोम, संयुक्त इंद्र और अग्नि, मित्र सविता, आर्यमा, भग, विश्वदेव, साध्य, बृहस्पति, शुक्र, विश्वावसु, चित्रसेन, सुमन, तरुण, विविध यज्ञ, दक्षिणा, ग्रह, तारा और यज्ञ निर्वाहक मंत्र, ये सभी वहां इंद्र सभा में बैठते हैं। राजन, इसी प्रकार मनोहर अप्सराएं तथा सुंदर गंधर्व नृत्य, वाद्य, गीत एवं नाना प्रकार के हास्यों द्वारा देवराज इंद्र का मनोरंजन करते हैं। इतना ही नहीं, वे स्तुति, मंगल पाठ और पराक्रम सूचक कर्मों के गायन द्वारा बल और वृत्र नामक असुरों के नाशक महात्मा इंद्र का स्तवन करते हैं। ब्रह्मर्षि, राजर्षि तथा संपूर्ण देवर्षि माला पहने एवं वस्त्राभूषणों से विभूषित हो नाना प्रकार के दिव्य विमानों द्वारा अग्नि के समान देदीप्यमान होते हुए वहां आते जाते रहते हैं। बृहस्पति और शुक्र वहां नित्य विराजित हैं। ये तथा और भी बहुत से संयमी महात्मा, जिनका दर्शन चंद्रमा के समान प्रिय है, चंद्रमा की भांति चमकीले विमानों द्वारा वहां उपस्थित होते हैं। राजन, भृगु और सप्तर्षि जो साक्षात ब्रह्मा जी के समान प्रभावशाली हैं, ये भी इंद्र सभा की शोभा बढ़ाते हैं। महाबाहु नरेश, शतक्रतु इंद्र की यह कमल मालाओं से सुशोभित सभा मैंने अपनी आंखों देखी है। यह यमराज की सभा का अब यमराज की सभा का वर्णन सुनो। तो यहाँ पर देवर्षि नारद युधिष्ठिर को और बाकी पांडवों को इंद्र की सभा के बारे में बताते हैं कि सभा में कौन कौन रहते हैं, वहां क्या क्या कार्य होता है, ये सब। और अगला वो बताएंगे यमराज की सभा के बारे में। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत लोकपाल सभाख्यान पर्व में इंद्र सभा वर्णन नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टमोऽध्यायः यमराज की सभा का वर्णन। नारद उवाच। नारद जी कहते हैं, कुंती नंदन युधिष्ठिर, अब मैं सूर्यपुत्र यम की सभा का वर्णन करता हूं, सुनो। उसकी रचना भी विश्वकर्मा ने ही की है। राजन, वह तेजमयी विशाल सभा लंबाई और चौड़ाई में भी 100 योजन है, मतलब 100 योजन लंबाई और 100 योजन चौड़ाई चौड़ाई तथा पांडुनंदन संभव है इससे भी कुछ बड़ी हो। उसका प्रकाश सूर्य के समान है। इच्छानुसार रूप धारण करने वाली वह सभा सब ओर से प्रकाशित होती है। वह न तो अधिक शीतल है, न अधिक गर्म, मन को अत्यंत आनंद देने वाली है। इच्छानुसार ये सभा जो है रूप धारण करती है। उसके भीतर न शोक है, न जीर्णता, न भूख लगती है, न प्यास। वहां कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटित होती। दीनता, थकावट तथा प्रतिकूलता का वहां नाम भी नहीं है। इट्स अ वेरी प्लेजेंट प्लेस। शत्रु दमन, वहां दिव्य और
वहां दिव्य और मानुष सभी प्रकार के भोग उपस्थित रहते हैं। सरस एवं स्वादिष्ट भक्ष्य भोज्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में संचित रहते हैं। इसके सिवा चाटने योग्य, चूसने योग्य, पीने योग्य तथा हृदय को प्रिय लगने वाली और भी स्वादिष्ट एवं मनोहर वस्तुएं वहां सदा प्रस्तुत रहती हैं। उस सभा में पवित्र सुगंध फैलाने वाली पुष्पमालाएं और सदा इच्छानुसार फल देने वाले वृक्ष लहलहाते रहते हैं। वहां ठंडे और गर्म स्वादिष्ट जल नित्य उपलब्ध होते हैं। तात वहां बहुत से पुण्यात्मा, राजर्षि और निर्मल हृदय वाले ब्रह्मर्षि प्रसन्नता पूर्वक बैठकर सूर्यपुत्र यम की उपासना करते हैं। सभी जगह हम देखते हैं कि राजर्षि देवर्षि बैठकर जो है इनकी उपासना करते हैं। इंद्र की सभा में भी हमने ये देखा और यम की सभा में भी यही बता रहे हैं कि उपासना करते हैं ऋषि मुनि। काफी बड़ा या तो वहां पे जो राजर्षि और महर्षि है उनकी सूची है यहाँ। ययाति, नहुष, पुरु, मांधाता, सोमक, नृग, त्रसद्यसु, राजर्षि कृतवीर्य, श्रुतश्रवा, अरिष्टनेमि, सिद्ध, कृतवेग, कृति, निमि, प्रतर्दन, शिबि, मत्स्य, पृथुलाक्ष, बृहद्रथ, वार्त, मरुत्, कुशिक, सांकाश्य, सांकृति, ध्रुव, चतुशर्व चतुशर्व चतुशर्श्व, सदर्श्वोमि, राजा कार्त्यवीर्य अर्जुन, भारत भरत, सुरथ, सुनीत, निषठ, नल, दिवोदास, सुमना, अम्बरीश, भागीरथ, यश्व, सदश्व, वध्यश्व, पृथुवेग, पृथुश्रवा, प्रषदश्व, वसुमना, महाबलिक्षुप, वृषद्रु, वृषसेन, रथ और ध्वजा से युक्त पुरुकुत्स, आर्ष्टिशेणी, आर्ष्टिशेण, दिलीप, महात्मा उशीनर, औशीनरी, पुंडरीक, शर्याति, शरभ, शुचि, अंग, अरिष्ट, वेन, दुष्यंत, सृंजय, जय, भांगासुरी, सुनीत, निषद, वहीनर, करंधम, बालीक, सुद्युम्न, बलवान मधु, इलानंदन पुरुरवा, बलवान राजा मरुक्त, कपोतरोमा, तृणक, सहदेव, अर्जुन, व्यश्व, साश्व, कृशाश्व, राजा शशबिंदु, महाराज दशरथ, कुकुत्स, प्रवर्धन, अलर्क, करक्षेन, गय, गौराश्व, जमदग्नि नंदन परशुराम, नाभाग, सगर, भूरिद्युम्न, महाश्व, पृथाश्व, जनक, राजा पृथु, वारिसेन, पुरीजित, जन्मेजय, ब्रह्मदत्त, त्रिगर्त, राजा उपरिचर, इंद्रद्युम्न, भीमाजुना, भीमजानु, गौरपृष्ठ, अनघ, लय, पद्म, मुचुकुंद, भूरिद्युम्न, प्रसेनजित, अरिष्टनेमि, सुद्युम्न, पृथुलाश्व, अष्टक, 100 मत्स्य, 100 नीप, 100 गाय, 100 धृतराष्ट्र, 80 जन्मेजय, 100 ब्रह्मदत्त, 100 वीरी, 100 ईरी, 200 भीष्म, 100 भीम, 100 प्रतिविंध्य, 100 नाग तथा 100 है, 100 पलाश, 100 काश और 100 कुश राजा एवं शांतनु, तुम्हारे पिता पांडु, उशंगव, शतरथ, देवराज, जयद्रथ, मंत्रियों सहित बुद्धिमान राजर्षि वृषदर्भ तथा उनके सिवा सहस्त्रों शशिबिंदु नामक राजा, जो अधिक दक्षिणा वाले अनेक महान अश्वमेघ यज्ञों द्वारा यजन करके धर्मराज के लोक में गए हैं। राजेंद्र, ये सभी पुण्यात्मा, कीर्तिमान और बहुश्रुत राजर्षि उस सभा में सूर्यपुत्र यम की उपासना करते हैं। इसके अलावा है अगस्त्य, मतंग, काल, मृत्यु, यज्ञकर्ता, सिद्ध, योग शरीरधारी,
अग्निश्वाक्त पितर, फेनप, ऊष्मप, स्वाधावन, बर्हिषद तथा दूसरे मूर्तिमान पितर, साक्षात काल चक्र, संवत्सर आदि काल विभाग के अभिमानी देवता, भगवान हव्यवाहन जिसे अग्नि भी कहते हैं, दक्षिणायन में रहने वाले तथा सकाम भाव से दुष्कर श्रम साध्य कर्म करने वाले मनुष्य, जनेश्वर काल की आज्ञा में तत्पर यमदूत, शिनशप एवं पलाश, काश और कुश आदि के अभिमानी देवता मूर्तिमान होकर उस सभा में धर्मराज की उपासना करते हैं। ये तथा और भी बहुत से बड़े पितृराज यम की सभा के सदस्य हैं, जिनके नामों और कर्मों की गणना नहीं की जा सकती। कुंती नंदन, वह सभा बाधा रहित है, वह रमणीय तथा इच्छानुसार गमन करने वाली है। विश्वकर्मा विश्वकर्मा ने दीर्घ काल तक तपस्या करके उसका निर्माण किया है। भारत, वह सभा अपने तेज से प्रज्वलित तथा उद्भासित होती रहती है। कठोर तपस्या और उत्तम व्रत का पालन करने वाले सत्यवादी शांत सन्यासी तथा अपने पुण्य कर्म से शुद्ध एवं पवित्र हुए पुरुष उस सभा में जाते हैं। उन सबके शरीर तेज से प्रकाशित होते रहते हैं, सभी निर्मल वस्त्र धारण करते हैं, सभी अद्भुत बाजूबंद, विचित्र हार और जगमगाते हुए कुंडल धारण करते हैं। वे अपने पवित्र शुभ कर्मों तथा वस्त्राभूषणों से भी विभूषित होते हैं। कितने ही महामना गंधर्व और झुंड की झुंड अप्सराएं उस सभा में उपस्थित हो सब प्रकार के वाद्य, नृत्य, गीत, हास्य और लास्य की उत्तम कला का प्रदर्शन करती हैं। कुंती कुमार, उस सभा में सदा सब और पवित्र गंध, मधुर शब्द और दिव्य मालाओं के सुखद स्पर्श प्राप्त होते रहते हैं। सुंदर रूप धारण करने वाले 1 करोड़ धर्मात्मा एवं मनस्वी पुरुष महात्मा यम की उपासना करते हैं। 1 करोड़ धर्मात्मा एवं मनस्वी पुरुष मनस्वी पुरुष महात्मा यम की उपासना करते हैं। राजन, पितृराज महात्मा यम की सभा ऐसी ही है। अब मैं वरुण की मूर्तिमान पुष्कर आदि तीर्थमालाओं से सुशोभित सभा का भी वर्णन करूंगा। तो यहाँ हमने यम की सभा का वर्णन देखा। तो यम की सभा जो है अत्यंत मनोहर है। वहाँ अच्छे अच्छे खाने पीने की चीजें उपलब्ध है। वहाँ का वातावरण अत्यंत सौम्य है और वहाँ जो ऋषि देवर्षिगण उपासना करते हैं उन सबके हमने नाम सुने हैं। आगे चलते हैं। तो इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत लोकपाल सभापाख्यान पर्व में यम सभा वर्णन नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। नवमोऽध्यायः वरुण की सभा का वर्णन। नारद उवाच। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, वरुण देव की दिव्य सभा अपनी अनंत कांति से प्रकाशित होती रहती है। उसकी भी लंबाई चौड़ाई का मान वही है जो यमराज की सभा का है। उसके परकोटे और फाटक बड़े सुंदर है। तो हम वरुण की सभा देख रहे हैं अभी। विश्वकर्मा ने उस सभा को जल के भीतर रहकर बनाया है। वह फल फूल देने वाले दिव्य रत्नमय वृक्षों से सुशोभित होती है। उस सभा के भिन्न भिन्न प्रदेश नीले, पीले, काले, सफेद और लाल रंग के लता गुल्मों से आच्छादित हैं। उन लताओं में मनोहर मंजरी पुंज उन लताओं ने मनोहर मंजरी पुंज धारण कर रखे हैं। सभा भवन के भीतर विचित्र और मधुर स्वर से बोलने वाले सैकड़ों हजारों पक्षी चहकते रहते हैं। उनके विलक्षण रूप सौंदर्य का वर्णन नहीं हो सकता। उनकी आकृति बड़ी सुंदर है। वरुण की सभा का स्पर्श बहुत ही सुखद है। वहां न सर्दी है न गर्मी। उसका रंग श्वेत है। उसमें कितने ही कमरे और आसन, दिव्य मंच आदि सजाए गए हैं। वरुण जी के द्वारा सुरक्षित वह सभा बड़ी रमणीय जान पड़ती है। उसमें दिव्य रत्नों और वस्त्रों को धारण करने वाले तथा दिव्य अलंकारों से अलंकृत वरुण देव वारुणी देवी के साथ विराजमान रहते हैं। उस सभा में दिव्य हार, दिव्य सुगंध तथा दिव्य चंदन का अंग राग धारण करने वाले आदित्य गण जल के स्वामी वरुण की उपासना करते हैं। तो वरुण की सभा में जो है आदित्य गण है और वहां है वासुकी नाग, तक्षक, ऐरावत नाग,
कृष्ण, लोहित, पद्म और पराक्रमी चित्र, कंबल, अश्वतर, धृतराष्ट्र, बलाहक, मणिनाग, नाग, मणि, शंखनख, कौरव्य, स्वस्तिक, एलापत्र, वामन, अपराजित, दोष, नंदक, पूरण, अभीक, शिभिक, श्वेत, भद्र, भद्रेश्वर, मणिमान, कुंडधार, कर्कोटक, धनंजय, पाणिमान, बलवान, कुंडधार, प्रहलाद, मूशिकाद, जन्मेजय आदि नाग जो पताका, मंडल और फणों से सुशोभित वहां उपस्थित होते हैं। महानाग भगवान अनंत भी वहां स्थित होते हैं, जिन्हें देखते ही जल के स्वामी वरुण आसन आदि देते और सत्कार पूर्वक उनका पूजन करते हैं। वासुकी आदि सभी नाग हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े होते और भगवान शेष की आज्ञा पाकर यथा योग्य आसनों पर बैठकर वहां की शोभा बढ़ाते हैं। युधिष्ठिर, ये तथा और भी बहुत से नाग उस सभा में क्लेश रहित हो महात्मा वरुण की उपासना करते हैं। विरोचन पुत्र राजा बलि, पृथ्वी विजयी नरकासुर, प्रहलाद, विप्रचित्ति, कालखंज दानव, सुहनु, दुर्मुख, शंख, सुमना, सुमति, घटोदर, महापार्श्व, कृथन, पिठर, विश्वरूप, स्वरूप, विरूप, महाशिरा, दशमुख रावण, वाली, मेघवासा, दशावर, टिट्टिभ, विटभूत, संह्राद तथा इंद्रतापन आदि सभी दैत्यों और दानवों के समुदाय मनोहर कुंडल, सुंदर हार, किरीट तथा दिव्य वस्त्राभूषण धारण किए उस सभा में धर्म पाशधारी महात्मा वरुण देव की सदा उपासना करते रहते हैं। वे सभी दैत्य वरदान पाकर शौर्य संपन्न हो मृत्यु रहित हो गए हैं। उनका चरित्र एवं व्रत बहुत उत्तम है। चारों समुद्र, भागीरथी नदी, कालिंदी, विदिशा, वेणा, नर्मदा, वेगवाहिनी, विपाशा, शतद्रु, चंद्रभागा, सरस्वती, इरावती, वितस्ता, सिंधु, देवनदी, गोदावरी, कृष्णवेणा, सरिताओं में श्रेष्ठ कावेरी, किंपुना, विशल्या, वैतरणी नदी, तृतीया, ज्येष्ठिला, महानद शोण, चर्मणवती, पर्णाशा, महानदी, सरयू, वारवत्या, सरिताओं में श्रेष्ठ लांगली, करतोया, आत्रेयी, महानद लौहित्य, भरतवंशी राजेंद्र युधिष्ठिर, लंघती, गोमती, संध्या और त्रिस्रोतसी, ये तथा दूसरे लोक विख्यात उत्तम तीर्थ वहां वरुण की उपासना करते हैं। समस्त सरिताएं, जलाशय, सरोवर, कूप, झरने, पोखरे और तालाब, संपूर्ण दिशाएं, पृथ्वी, पर्वत तथा संपूर्ण जलचर जीव अपने अपने स्वरूप धारण करके महात्मा वरुण की उपासना करते हैं। सभी गंधर्व और अप्सराओं के समुदाय भी गीत गाते और बाजे बजाते हुए उस सभा में वरुण देवता की स्तुति एवं उपासना करते हैं। रत्नयुक्त पर्वत और प्रतिष्ठित रस मूर्तिमान होकर अत्यंत मधुर कथाएं कहते हुए वहां निवास करते हैं। वरुण का मंत्री सुनाभ अपने पुत्र पौत्रों से घिरा हुआ गौ तथा पुष्कर नाम वाले तीर्थ के साथ वरुण देव की उपासना करता है। ये सभी शरीर धारण करके लोकेश्वर वरुण की उपासना करते रहते हैं। भरत श्रेष्ठ, पहले सब ओर घूमते हुए मैंने वरुण जी की इस रमणीय सभा का भी दर्शन किया है। अब तुम कुबेर की सभा का वर्णन सुनो। तो वरुण की सभा में हमने देखा सारे नाग, दैत्य, दानव, सब तरह के जलाशय इत्यादि हैं। ये थोड़ा सा यम की सभा और इंद्र की सभा से अलग था। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत लोकपाल सभाख्यान पर्व में वरुण सभा वर्णन विषयक 9वां अध्याय पूरा हुआ। अगला देखते हैं। 10मोऽध्यायः कुबेर की सभा का वर्णन। नारद उवाच। नारद जी कहते हैं, राजन, कुबेर की सभा 100 योजन लंबी और 70 योजन चौड़ी है। वह अत्यंत श्वेत प्रभा से युक्त है। युधिष्ठिर, विश्ववा के पुत्र कुबेर ने स्वयं ही तपस्या करके उस सभा को प्राप्त किया है। वह अपनी धवल कांति से चंद्रमा की चांदनी को भी तिरस्कृत कर देती है और देखने में
कैलाश शिखर सी जान पड़ती है। गुह्यक गण जब उस सभा को उठाकर ले चलते हैं, उस समय वह आकाश में सटी हुई सी सुशोभित होती है। यह दिव्य सभा ऊंचे सुवर्णमय महलों से शोभायमान होती है। कुबेर जो है धन धन की सुरक्षा करते हैं, तो उनकी जो सभा है उसके बारे में कहा है कि वो ऊंचे सुवर्णमय महलों से शोभायमान होती है। महान रत्नों से उसका निर्माण हुआ है। उसकी झांकी बड़ी विचित्र है। उससे दिव्य सुगंध फैलती रहती है और वह दर्शक के मन को अपनी ओर खींच लेती है। श्वेत बादलों के शिखर सी प्रतीत होने वाली वह सभा आकाश में तैरती सी दिखाई देती है। उस दिव्य सभा की दीवारें विद्युत के समान उद्दीप्त होने वाले सुनहले रंगों से चित्रित की गई हैं। उस सभा में सूर्य के समान चमकीले दिव्य बिछौनों से ढके हुए तथा दिव्य पाद पीठों से सुशोभित श्रेष्ठ सिंहासन पर कानों में ज्योति से जगमगाते कुंडल और अंगों में विचित्र वस्त्र एवं आभूषण धारण करने वाले श्रीमान राजा वैश्रवण यानी कि कुबेर सहस्रों स्त्रियों स्त्रियों से घिरे हुए बैठते हैं। वैश्रवण जो कि कुबेर का ही दूसरा नाम है, सहस्रों स्त्रियों से घिरे हुए बैठते हैं। अपने पास आए हुए याचक की प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने में अत्यंत उदार मंदार वृक्ष के वनों को आंदोलित करता तथा सौगंधिक कानन, अलका नामक पुष्करिणी और नंदन वन की सुगंध का भार वहन करता हुआ हृदय को आनंद प्रदान करने वाला गंधवाही शीतल समीर उस सभा में कुबेर की सेवा करता है। ठंडी ठंडी सुगंधित हवा चलती है वहां पे। कई तरह के अच्छे अच्छे वृक्ष हैं वहां। महाराज, देवता और गंधर्व अप्सराओं के साथ उस सभा में आकर दिव्य तानों से युक्त गीत गाते हैं। मिश्रकेशी, रंभा, चित्रसेना, शुचिस्मिता, चारुनेत्रा, घृताची, मेनका, पुंजिकस्थला, विश्वाची, सहजन्या, प्रलमोचा, उर्वशी, इरा, वर्गा, सौरभेयी, समीची, बुदबुदा तथा लता आदि नृत्य और गीतों में कुशल सहस्त्रों अप्सराओं और गंधर्वों के गण कुबेर की सेवा में उपस्थित होते हैं। गंधर्वों और अप्सराओं के समुदाय से भरी तथा दिव्य वाद्य नृत्य एवं गीतों से निरंतर गूंजती हुई कुबेर की वह सभा बड़ी मनोहर जान पड़ती है। तो ये काफी नाच गाना और आर्टिस्टिक लोगों से भरी हुई सभा है। किन्नर तथा नर नाम वाले गंधर्व मणिभद्र, धनद, श्वेतभद्र, गुह्यक, कशेरक, गंडकंडू, महाबली प्रद्योक्त, कुस्तुरुम्ब कुस्तुम्बुरु पिशाच, गजकर्ण, विशालक, वराहकर्ण, ताम्रोष्ठ, फलकक्ष, फलोदक, हंसचूड़, शिखावर्त, हेमनेत्र, विभीषण, पुष्पानन, पिंगलक, शोणितोद, प्रवालक, वृक्षवासी, अनिकेत तथा चीरवासा, भारत ये तथा दूसरे बहुत से यक्ष लाखों की संख्या में उपस्थित होकर इस सभा में कुबेर की सेवा करते हैं। तो यहाँ अधिकतर अप्सराएं, गंधर्व और यक्ष ये सब हैं। धन संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी भगवती लक्ष्मी, नलकुबर, मैं यानी नारद जी तथा मेरे जैसे और भी बहुत से लोग प्रायः इस सभा में उपस्थित होते हैं। ब्रह्मर्षि, देवर्षि तथा अन्य ऋषिगण इस सभा में विराजमान होते हैं। इनके सिवा बहुत से पिशाच और महाबली गंधर्व वहां लोकपाल महात्मा धनद की उपासना करते हैं। धनद भी कहा है कुबेर को। नृपश्रेष्ठ, लाखों भूत समूहों से घिरे हुए उग्र धनुर्धर महाबली पशुपति, जीवों के स्वामी, शूलधारी, भग देवता के नेत्र नष्ट करने वाले तथा त्रिलोचन भगवान उमापति और क्लेश रहित देवी पार्वती, ये दोनों वामन, विकट, कुब्ज, लाल नेत्रों वाले, महान कोलाहल करने वाले, मेदा और मांस खाने वाले, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले तथा वायु के समान महान वेगशाली भयानक भूत प्रेतादि के साथ उस सभा में सदैव धन देने वाले अपने मित्र कुबेर के पास बैठते हैं। शंकर पार्वती भी यहाँ बैठते हैं। इनके सिवा
और भी विविध वस्त्राभूषणों से विभूषित और प्रसन्न चित्त सैकड़ों गंधर्वपति विश्वावसु, हाहा, हूहू, तुम्बुरु, पर्वत, शैलूष, संगीतज्ञ चित्रसेन तथा चित्ररथ, ये और अन्य गंधर्व भी धनाध्यक्ष कुबेर की उपासना करते हैं। विद्याधरों के अधिपति चक्रधर्मा भी अपने छोटे भाइयों के साथ वहां धनेश्वर भगवान कुबेर की आराधना करते हैं। भगदत्त आदि राजा भी उस सभा में बैठते हैं तथा किन्नरों के स्वामी द्रुम कुबेर की उपासना करते हैं। महेंद्र, गंधमादन और धर्मनिष्ठ राक्षस राज विभीषण भी यक्षों, गंधर्वों तथा संपूर्ण निशाचरों के साथ अपने भाई भगवान कुबेर की उपासना करते हैं। वी ऑल नो कुबेर जो है विभीषण के भाई भी हैं। हिमवान, पारियात्र, विंध्य, कैलास, मंदराचल, मलय, दरदुर, महेंद्र, गंधमादन और इंद्रकील तथा सुनाभ नाम वाले दोनों दिव्य पर्वत इंद्रकील तथा सुनाभ नाम वाले दोनों दिव्य पर्वत, ये तथा अन्य सब मेरु आदि बहुत से पर्वत धन के स्वामी महामना प्रभु कुबेर की उपासना करते हैं। भगवान नंदीश्वर, महाकाल तथा शंकुकर्ण आदि भगवान शिव के सभी दिव्य पार्षद काष्ठ, कुटिमुख, दंती, तपस्वी विजय तथा गर्जनशील महाबली श्वेत वृषभ वहां उपस्थित रहते हैं। शिव, उनके गण, उनका वृषभ सभी वहां उपस्थित रहते हैं। दूसरे दूसरे राक्षस और पिशाच भी धनदाता कुबेर की उपासना करते हैं। पार्षदों से घिरे हुए देव देवेश्वर, त्रिभुवन भावन, बहुरूपधारी, कल्याण स्वरूप, उमा वल्लभ भगवान महेश्वर जब उस सभा में पधारते हैं, तब पुलस्त्य नंदन धनाध्यक्ष कुबेर उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते और उनकी आज्ञा ले उन्हीं के पास बैठ जाते हैं। उनका सदा का यही नियम है। कुबेर के सखा भगवान शंकर कभी कभी उस सभा में पदार्पण किया करते हैं। श्रेष्ठ निधियों में प्रमुख और धन के अधीश्वर शंख तथा पद्म, ये दोनों मूर्तिमान हो, अन्य सब निधियों को साथ ले धनाध्यक्ष कुबेर की उपासना करते हैं। राजन, कुबेर की वैसी रमणीय सभा जो आकाश में विचरने वाली है, मैंने अपने आंखों देखी है। अब मैं ब्रह्मा जी की सभा का वर्णन करूंगा, उसे सुनो। तो कुबेर की सभा हमने देखी कि अत्यंत अ, वैभवशाली है। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत लोकपाल सभाख्यान पर्व में कुबेर सभा वर्णन नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।